गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। ओम गण गणपति नमः। आज मैं आप लोगों को ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष में पढ़ने वाली गणेश चतुर्थी व्रत कथा को सुनाने जा रही हूँ। बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ इस कथा को सुने। माता पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, ज्येष्ठ माह की चतुर्थी को किस प्रकार पूजा अर्चना करनी चाहिए? इस मास के गणपति जी को किस नाम से जाना जाता है? भोजन के रूप में कौन कौन सा पदार्थ ग्रहण करना चाहिए? इस विधि का आप संक्षेप में वर्णन कीजिए। गणेश जी उत्तर में कहते हैं कि हे माते, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य एवं पति प्रदायिनी है। इस दिन आखू मूषक रथा नाम के गणेश जी की पूजा भक्ति भाव से करनी चाहिए। इस दिन घी निर्मित भोज्य पदार्थ अर्थात हलवा, लड्डू, पूड़ी आदि बनाकर भगवान श्री गणेश को अर्पित करें। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। हे माँ पार्वती, इससे संबंधित मैं पूर्वकालीन इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ। गणपति जी के पूजन और व्रत करने की जो विधि पुराणों में वर्णित है उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक प्रतु नाम के राजा राज्य करते थे। उनके राज्य के अंतर्गत दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में पारंगत उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों को विवाह गृह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया। उन चारों बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे सासू माँ, मैंने बचपन से ही संकट को काटने वाले गणेश चतुर्थी के व्रत को करती आई हूँ। मैंने पिता के घर में ही इस शुभदायक व्रत को किया है। अतः हे माते, आप मुझे इस व्रत को करने की अनुमति दें। पुत्र वधू की बात को सुनकर उनके ससुर ने कहा कि हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और न ही तुम कोई भिक्षुणी हो। अतः ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत को करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। ये गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें करना ही क्या है? थोड़े समय के बाद बड़ी बहू गर्भवती हो गई। 10 माह के बाद उसने सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी सास बराबर व्रत करने का निषेध करने लगी और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप भगवान श्री गणेश कुछ दिनों में कुपित हो गए। इधर बड़ी बहू का पुत्र बड़ा हो जाता है और विवाह के योग्य हो जाता है। विवाह के योग्य होने पर विधि विधान पूर्वक अपने पुत्र का विवाह वह बड़ी बहू करना चाहती है। उसके पुत्र के विवाह काल में वर वधू के सुमंगली के समय उनके पुत्र का अपहरण हो जाता है। इस अनहोनी घटना से मंडप में हड़कंप मच जाता है। सभी लोग व्याकुल हो उठते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि लड़का कहाँ चला गया, किसने अपहरण कर लिया। बरातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उनकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी, हे ससुर जी, मैंने आपसे मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को बार बार करने का अनुरोध किया, किंतु आप लोगों ने इस व्रत को छुड़वा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपने पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हो गए। साथ ही पुत्र वधू भी दुखी हुई। पति के लिए दुखित पुत्र वधू हर मास संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक बार की बात है, एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषणी के घर आया। ब्राह्मण ने कहा, हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो
कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात को सुनकर उस धर्म परायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूर्वक पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, हम तुम पर अति प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा अनुसार मुझसे वर प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी श्री गणेश हूँ और तुम्हारी भक्ति को देखकर अत्यंत तुम पर प्रसन्न हूँ। ब्राह्मण जी की बात को सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात को सुनकर गणेश जी ने उससे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा, तुम्हारा पति शीघ्र ही आएगा। कन्या को इस प्रकार वरदान देकर भगवान गणेश वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय की बात है, सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण वन में उसे उस द्विज बालक के नगर में ले आए। अपने पौत्र को देखकर दयादेव नामक ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। बालक की माता के हर्ष की तो सीमा ही न रही, साथ ही संपूर्ण नगरवासी भी प्रमुदित हुए। बालक की माता ने पुत्र को छाती से लगा लिया और कहने लगी, भगवान गणेश की कृपा से मैंने अपने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया। उसे नए वस्त्र आभूषण से अलंकृत किया। दयादेव तो बराबर सोम शर्मा को प्रणाम कर कहने लगे कि हे द्विजराज, आपकी कृपा से मैंने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया है। खोया हुआ बालक घर में आ गया है। सोम शर्मा को सुस्वादु भोजन कराकर धोती दुपट्टा से विभूषित करके गाय का दान दिया और मंडप का निर्माण करके विधि पूर्वक वैवाहिक कार्य संपन्न किया गया। इससे सभी पुरवासी प्रसन्न हुए और भाग्यशालिनी कन्या अपने पति को पाकर धन्य हो उठी। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनोरथ को पूर्ण करती है। इस दिन नर नारियों को एक दंत गणेश जी की पूजा करनी चाहिए एवं हे देवी, पूर्व कथित रीति से भक्ति पूर्वक जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसकी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होती हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन युधिष्ठिर, भगवान गणेश जी के व्रत का ऐसा ही महात्म्य है। हे महाराज, अपने शत्रुओं के विनाशनार्थ आप भी इस व्रत को अवश्य करें। भगवान श्री गणेश की जय हो, माता पार्वती की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।